प्यारी फैमिली, वेलकम टू डे 5 ऑफ हेयर ग्रोथ चैलेंज। अब तक आपने पुरानी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। जो लोग न्यू है उनको बता दूं कि हमने स्टार्ट की है हेयर ग्रोथ सीरीज। ये पूरा हफ्ता हम आपके लिए ऐसी रेमेडीज और कह लीजिए पूरा रूटीन लेकर आए हैं कि आपको डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है। हमने बहुत सारी रेमेडीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज की जो रेमेडी होने वाली है ना, वो होने वाली है हेयर ग्रोथ सिरम की। अब होता यह है कि जो पुरानी रेमेडीज आपने ट्राई कर ली, हेयर ऑयल, हेयर टोनर, लीव इन मास्क यानी नाइट मास्क, ये सारी चीजें ने आपके बालों को नरिशमेंट दी, आपके बालों को मॉइस्चराइज किया। लेकिन उस नरिशमेंट को लॉक करने के लिए, उस मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट को लॉक करने के लिए कौन जरूरी है? वो है हेयर ग्रोथ सिरम। अब ये हेयर ग्रोथ सिरम का जो सेकंड फायदा है वो ये है कि जिन लोगों के आगे से बाल झड़ रही हैं, जिन लोगों की रिसीडिंग हेयरलाइन है। रिसीडिंग हेयरलाइन क्या होती है? ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जहां से आपके बाल शुरू हो रहे होते हैं, काफी लोगों की ये चीज पीछे हो जाती है और आगे गंजपन हो जाता है। क्या मेडिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जितना भी आपका रिसीडिंग हेयरलाइन हो गई है, उसको मजीद होने से वो रोकेगा ये हेयर ग्रोथ सिरम। इसीलिए ये हेयर ग्रोथ सिरम आपको आज से ही बनाकर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है। जिन लोगों ने मुझे पहली दफा यहाँ पे देखा है, पिछली 4 दिन की रेमेडीज फॉलो नहीं की है, दैट्स टोटली फाइन। आप आज से ही ये सिरम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिरम अकेला भी उतना ही पोटेंट है जितना वो बाकी रेमेडीज के साथ है। इसके लिए इस रेमेडी को पूरा देखिएगा। रेमेडी स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट मैंने रखे हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट नहीं रखे। इसका रीजन ये है कि जो हमने पहले 4 दिन यूज की हैं चीजें, उनका इफेक्ट अब तक आपके बालों में है। हमने एक भी दिन गैप नहीं दिया, तो उसके लिए ये वाला जो सिरम है ना, ये उन चीजों की पोटेंसी को बरकरार रखने में बहुत काम करने वाला है। तो ये वाला जो सिरम हम लगाने वाले हैं, इसकी रेमेडी चल के देख लेते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं वीडियो को 2 हिस्सों में। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको बनाना है, और सेकंड हिस्से में हम इसमें बात करने वाले हैं कि लगाने का तरीका क्या है, यानी क्या आपको उसको डेली लगाना है या आपको इसको हफ्ते में कुछ दिन लगाना है। लो पोरोसिटी वाले इसको जरूर लगाएंगे, तो इसको चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द रेमेडी। इस प्यारे से हेयर ग्रोथ सिरम के लिए आपको जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, वो चाहिए आपको ड्राइड रोजमेरी की लीव्स। ड्राइड रोजमेरी के लीव्स आपको अपनी हर रेमेडी में इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग डरते हैं कि अगर हम रोजमेरी की लीव्स ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारे बालों के लिए नुकसानदेह होगा, तो लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता। अगर आपको सिवियर एलर्जी है, क्योंकि आपको किसी भी चीज से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रोजमेरी लीव से हो। लोगों को तो एलोवेरा से भी एलर्जी होती है, तो वो एलोवेरा यूज करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत कम फीसद लोग ऐसे होते हैं जिनको रोजमेरी से भी एलर्जी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी एलर्जी नहीं होती। इसके लिए रोजमेरी लीव्स बिल्कुल सेफ है। आप इसको बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी में हमको लेने होंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब यहाँ पे ड्राइड रोजमेरी की लीव्स। ड्राइड रोजमेरी की लीव्स हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक तो हमारा हेयर ग्रोथ चैलेंज है, तो हेयर ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ ये जो सिरम है ना, ये आपके बालों में जाकर जो हेयर फॉल हो रहा है, जो बाल आपके प्रीमेच्योरली झड़ रहे हैं ना, उनको भी कम कर देगा, यानी आधा कर देगा। रोजमेरी लीव्स हमने यहाँ पे 2 चम्मच ले ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना अगला इंग्रेडिएंट, जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, जो कि मैं हमेशा रोजमेरी के साथ डालती हूँ। आपने नोट किया होगा, ये इंग्रेडिएंट होने वाला है हमारा मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स और रोजमेरी को सिर्फ पानी में उबालकर भी एज अ टोनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन इसका सिरम बनाएंगे तो इसमें और भी चीजें हम ऐड करने वाले हैं। होता यह है कि अगर आप एक इंग्रेडिएंट या 2 इंग्रेडिएंट से चीजें बनाते हैं, उसका इफेक्ट तो होता है, लेकिन अगर आप उसमें और भी चीजें ऐड कर देना और अगर आपको सूट कर जाए, तो वो सारी चीजें आपस में मिलकर रिएक्शन करती है और वो रिएक्शन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए इसमें और भी इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं। जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं, वो हमारा हो जाएगा लौंग यानी कि क्लोव। कितनी डालनी है? आपको सिर्फ 10 से 12 क्लोव डालनी है अंदाजन, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहे तो इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 10 से 12 ही की। लौंग एक तो खुशबू के लिए हम इसमें डाल रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हम लौंग इसलिए डाल रही हैं क्योंकि जो लौंग होती है ना,
वो आपकी स्कैल्प को जाके स्टिमुलेट करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, जिससे होता ये है कि जो फॉलिकल्स बंद हो गए होते हैं, जो मुरझा गए होते हैं ना, वो भी जाग जाते हैं। उन्हीं फॉलिकल्स को हमको जगाना है। अब डालूंगी इसमें अपना चौथा इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है रतन जोत। ये जो रतन जोत होता है, काफी लोगों ने उसको स्किन पे अप्लाई किया है। स्कैल्प भी आपकी एक स्किन की टाइप ही है। स्कैल्प पे जो ये काम करता है ना, वो बहुत बढ़िया काम करता है। ये आपके डैंड्रफ को खत्म करता है, ये आपके बालों में कलर वापस लाता है, यानी जिनके बाल ग्रे हो जाते हैं उनको भी वापस लाता है। ये हेयर ग्रोथ में इजाफा करता है, ये हेयर फॉल को कम करता है। तो एक चीज के इतने फायदे, तो क्यों ना इसको हम यूज करें। आपको ले लेना है थोड़ा सा ही रतन जोत, तकरीबन एक छोटी मुट्ठी के बराबर, या बिल्कुल कहना चाहिए कि एक चाय की चम्मच के करीब, उतना आपको ले लेना है अंदाजन से ही। यहाँ पर एक और मैं आपको चीज बताऊंगी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर सूखे हुए जो रोज पेटल्स होते हैं ना, जो गुलाब के पेटल्स होते हैं, गुलाब की जो पंखियां होती है, उनको भी जो सूखी हुई आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपके पास फ्रेश है तो उसको पहले 1-2 दिन पहले सुखा लीजिएगा, फिर यूज कर लीजिएगा। लेकिन ये ऑप्शनल है। इसको यूज करने से आपके सिरम में बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आने वाली है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने यूज नहीं किए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा इसमें जरूर यूज कीजिएगा। इतना बेहतरीन आपका ये सिरम बनेगा ना, इतनी प्यारी खुशबू देगा ना, कि आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने ये अपने एक पेशेंट को बताया था और मैंने उनके साथ ये बनाया था। मेरे साथ ही वो कनाडा में रहती हैं, तो उनका ये जो मैंने जब सूंघा था ना, ये सिरम बहुत ही बढ़िया। आई विश मेरे पास भी वो रोज पेटल्स होते हैं। अब ये जो चीज बनके रेडी हुई है ना, इसको लगाने का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो जो सिरम हम बताएंगे वो मैं बताऊंगी, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बोनस टिप बता देती हूँ, जो कि एक एक्स्ट्रा टिप है, लेकिन इसी वीडियो में आपको मिल जाने वाली है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो चीजें हमने बनाई है ना, इसको अच्छे से आप ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं। इस पाउडर का फायदा क्या होगा, वो लोग जो कि रिसेंटली ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तेल वगैरह नहीं लगा सकते, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने ट्रेवल किया था और मुझे 100% पता था कि मेरे बालों का काम खराब होने वाला है, तो मैंने यही छोटी छोटी चीजें अप्लाई की थी, जिससे मेरे बाल फिर भी कुछ सेफ हो गए थे। तो ये पाउडर आप अपने साथ ट्रेवलिंग पे लेके जा सकते हैं। वो लोग जो कि ऑफिस में बिजी होते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कि घर के काम में इतने बिजी हो जाते हैं, हाउसवाइफ है कहने को, लेकिन फिर भी वो जॉब वालों से भी डबल काम करती हैं। कुछ मेरे फीमेल मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि हाउसवाइफ तो है ही, मतलब हाउस का काम तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं। तो उनके पास बहुत सारी रेमेडीज करने का टाइम नहीं होता, या अगर रेमेडीज वो करना चाहती हैं लेकिन उनको बनाने का टाइम नहीं होता। तो आप इस पाउडर को बना के रख लीजिए, इसको आप लॉन्ग टर्म भी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। करना क्या है उन बिजी लोगों को, या वो लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं, आपको पानी गर्म करना है। चूल्हे पे गर्म करने का टाइम नहीं मिलता, छोड़ दीजिए। जो केटल होती है ना, जो केटली होती है जिसमें हम चाय बनाते हैं, अक्सर घरों में वो मौजूद होती है। तो आपको क्या करना है, पानी इसमें थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, या अगर आपके पास वो नहीं है, चाय का पानी उबालते हैं तो पहले पानी हल्के से उबाल लीजिए, थोड़ा सा अलग कर लीजिए। 1 कप पानी में आपको 1 चम्मच ये पाउडर लेकर अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है, मिक्स कर लेना है, और उसको ऐसे हेयर टोनर अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसका हेयर टोनर बना रहे हैं तो आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, वो विंटर स्पेशल है, तो आप इसको पूरी विंटर भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर का जो मौसम आएगा उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और गर्मियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे होंगे, जब गर्मियां आएंगी तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगी। अब आते हैं इसके सिरम की तरफ। सिरम किस तरीके से बनाना है, ये जो सारी चीजें आपने ली है ना, इसको आपको क्या करना होगा, पानी ले लेना है एक पॉट में। एक पैन में आप कितना पानी लेंगे, आप लेंगे एक बड़ा ग्लास। मेरे पास बड़े ग्लास है तो मैंने एक लिया है। रेगुलर घरों में इतने बड़े ग्लास नहीं होते, छोटे ग्लास होते तो आप 2 ग्लास पानी लेंगे। ये अंदाजन है। अगर आप मुझसे एक्यूरेट पूछेंगे तो तकरीबन 250 से 300 ml पानी लेना है। इस पानी में सारी चीजें आपको एक साथ डाल देनी है, फिर आपको इसको चूल्हे पे रखना है। चूल्हे पे रख के इसको अच्छे से उबाल आने देना है। स्लो आंच पे नहीं रखना, बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना, आपको इसको मीडियम आंच पे रखना है। मीडियम आंच में जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा, आप इसमें एक दफा चम्मच फेरेंगे और फिर इसको स्लो आंच पे रख देंगे। जब इसमें एक उबाल आ गया, फिर आपने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रख दिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है, इतना कि ये बिल्कुल सिम होता रहे, बिल्कुल इसमें हल्की सी ही फ्लेम हो, और 10 से 15 मिनट आप इसको ढक के रख देंगे। जब ढक के रखेंगे, 10 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर दिया।
इसकी जो निशानी है ना बनने की, वो ये कि इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, आपको साइड स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर जब आपने 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया, इस पैन को आपने ढक्कन समेत ही अलग कर दिया चूल्हे से हटा लिया ताकि ये आराम से ठंडा होता रहे। कुछ ही देर में ये ठंडा हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या करना है, आपको एक और पैन ले लेना है। उस पैन में हम डालेंगे पानी। ये वाला पानी भी पीने वाला ही पानी होगा जैसे पहले वाला पानी था, हार्ड वाटर नहीं लेंगे। कितना पानी लेना है, ये जो दूसरा पैन हमने लिया है ना, इसमें आप कम पानी लेंगे, तकरीबन 100 से 150 ml पानी ही आपको इसमें लेना है। इस पानी में आप ऐड कर देंगे फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं। आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाता है। अगर आपके पास दुकान से नहीं मिल रहा, स्टोर से नहीं मिल रहा, तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। ये फ्लैक्स सीड्स यानी जो अलसी के बीज है ना, इसमें डालने का मकसद ये है कि इसके 3 बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि ये इसको जेल लाइक कंसिस्टेंसी दे देगा, जिससे ये सीरम बन जाएगा। नंबर 2 इफेक्ट ये है कि ये आपके बालों में हेयर ग्रोथ देगा। यही फ्लैक्स सीड्स अक्सर हम अपने शैम्पू में भी डालते हैं, अपने कंडीशनर में भी डालते हैं, हेयर मास्क में भी डालते हैं, इवन इसका हेयर ऑयल भी बनता है। अगर आप मुझे बहुत कमेंट करेंगे ना हेयर ऑयल बनाने का, तो इसकी बढ़िया से हेयर ऑयल की भी रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। लेकिन अगर हम ये सीरम में अप्लाई करेंगे ना, तो ये हेयर ग्रोथ तो देगा, लेकिन जो उसका तीसरा एडवांटेज है ना, वो बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। वो क्या एडवांटेज है, इस चीज को अगर आप सीरम में यूज करते हैं, तो ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, ये आपके बालों में शाइन देते हैं। आप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीच को खुद देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दूंगी कि इसमें जो बाहर की जो एक परत होती है, जो बाहर की लेयर होती है ना, वो खुद बहुत शाइनी होती है। इसके लिए आपको इसमें एक मुट्ठी भरकर, अंदाजे के हिसाब से आधे कप से लेकर पौने कप तक का आपको इसमें भरकर डाल देना है। इसको चूल्हे पे रखना है, उसमें अच्छे से उबाल आने देना है। अच्छे तरीके से इसको 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि बहुत थिक यानी गाढ़ा हो जाए। ये जब गरम-गरम होगा, आपको उसको छान लेना है। ठंडा होने का आप इसको वेट नहीं करेंगे, गरम ही छान लेंगे। अभी जो फ्लैक्स सीड्स यानी जो अलसी के बीज बच गए ना, आप इसको फेंकने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। इसको हम आगे नेक्स्ट रेमेडीज में यूज करने वाले हैं। ये जो जेल बना है ना, ये आपने गरम-गरम छान लिया और फिर जो आपके पास वो पानी बन के पहले रेडी हुआ था, जो टोनर या डिकॉक्शन बन के हमने दूसरी कटोरी में सेव किया था ना, उसको और इस फ्लैक्स सीड्स को, जेल को हमने अच्छे से एक साथ मिला लेना है। चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो उसको विस्क कर लीजिए। काफी लोगों के पास हैंड ब्लेंडर या हैंड चॉपर होते हैं, उसको इस्तेमाल कर लीजिए। बेसिकली हमें इसको एकजुट ही बनाना है। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और फिर आपका ये बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन आपको इसमें मैं एक ऑप्शनल चीज बताती हूँ। आप चाहे तो इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के भी कुछ ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। उससे होगा ये कि इसकी जो पोटेंसी वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर आपको इसे किसी भी कंटेनर में रख लेना है। कंटेनर नहीं है, काफी लोगों के पास नहीं होता, तो आप किसी भी ऐसी कंटेनर में रख लीजिए जो कि बिल्कुल सील हो जाए, एयर टाइट हो जाए। अब लगाने का तरीका क्या है, लगाने के लिए आपको अपने बालों को पहले पार्टीशन करना है। जितने ज्यादा पार्टीशन होंगे उतना ये बेहतर काम करेगा। हमेशा कोई भी रेमेडी लगाने से पहले आप अपने बालों को कोम करेंगे, उसके बाद में नहीं करेंगे। आपने अपने बालों को अच्छे से डिवाइड किया बीच में सेक्शंस में, और बीच बीच में स्कैल्प में इसको लगाना है। कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। कौन कौन सी जगह पे ज्यादा ध्यान देना है, 3 चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, वहां पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। पहला तो ये जो साइड वाली टेम्पल एरिया होते हैं, यहाँ पे आपको दोनों जगह लगाना है। बेशक आपको गंजपन नहीं है, फिर भी लगाना है। तो दूसरी जगह है वो है आपका ये फ्रंट, जिसको हम रिसीडिंग हेयरलाइन कह रहे हैं, जो ये पीछे हो जाती है, यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन नहीं है, फिर भी आपको लगाना है। जो तीसरी जगह है वो आपको वर्टेक्स है, वो ये वाला हिस्सा है। अक्सर आपने आदमियों में देखा होगा, यहाँ से गंजपन आता है, आपको यहाँ पे गंजपन नहीं है, फिर भी आपको लगाना है। तो ये 3 चीजें तो आपको लगानी ही लगानी है। एक्स्ट्रा आप अपने पूरे स्कैल्प को कवर कर सकते हैं, पार्टीशन कर 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 पीछे, साइड में, आगे, हर जगह पे हेयर लेंथ भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, तो जरूरी नहीं है। और जो आखिरी जगह रह जाती है वो है आपकी टिप्स। ये टिप्स पे लगाने से आपके जो स्प्लिट एंड्स हो रहे थे वो डिले हो जाएंगे, वो नहीं होंगे, वो रुक जाएंगे, बाल हेल्दी लुकिंग हो जाएंगे। ये था तरीका नंबर 1। लेकिन अगर आप चाहते हैं कहीं बाहर जाना, अगर आपको कहीं ऑफिस जाना है, कहीं भी आपको जाना है, आपने अपना एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया, इस सिरम को लिया और एज अ सेटिंग सिरम आपने यूज कर लिया। सेटिंग सिरम क्या होता है कि कहीं भी हम बाहर जाते हैं, स्पेशली आपने आदमियों को देखा होगा, तो अपने बालों में वो जेल लगाते हैं, उसको स्टाइल करते हैं। तो इस वाले सिरम को एज अ हेयर स्टाइलिंग जेल या हेयर स्टाइलिंग सिरम आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला जो सिरम हमने लगाया है ना, ये चाहे तो आप ऑयली बालों में भी लगा सकते हैं,
लेकिन आपको ख्याल इस बात का रखना है कि जो पुरानी रेमेडीज जो बाकी के 4 दिन हमने बताई है वो आप एज इट इज फॉलो करेंगे। ऑयलिंग आप हफ्ते में 2 दिन तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपका आज का ऑयलिंग डे था तो आप उस पर सिरम भी लगा सकते हैं। लेकिन जो कल हम करने वाले हैं ना वो बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी होने वाली है, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही सीक्रेट रेमेडी है जो कि मैं सिर्फ अपने पेड मेंबर्स को देती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कल की वीडियो में लेके आने वाली हूँ। पुरानी रेमेडीज देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। और मेंबरशिप ज्वाइन कर 1-to-1 बात करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।